श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। सुप्रसिद्ध महात्मा आनंद स्वामी अपने युग के महान गायत्री उपासकों में से एक थे। आर्य समाज के उच्च पदों पर वे आसीन रहे और सफल पत्रकार माने गए। 92 वर्ष की आयु तक वे देश विदेश में गायत्री का प्रचार करते रहे। उनकी अपनी साधना भी ऐसी थी जो उनके मन, वचन और कार्य में समान रूप से उतरी थी। महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री मंत्र, आनंद गायत्री कथा आदि अनेक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से आनंद गायत्री कथा में अपने निज के जीवन में प्रकट हुई गायत्री साधना के चमत्कारों का वर्णन है। यह आप बीती सुनने और ध्यान देने योग्य है। उन्हीं के शब्दों में ये अनुभव इस प्रकार है। बचपन की बात है, मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में पढ़ता था और बहुत ही बुद्धू था। कुछ नहीं आता था। इस कमजोरी के कारण अध्यापक गण मुझे घंटी आरंभ होते ही बेंच पर खड़ा कर देते थे तथा यह क्रम लगभग प्रत्येक विषय के घंटे में चलता रहता था। स्कूल से घर आने पर पिताजी मारते थे तथा कहते थे, तू सर्वथा अयोग्य है, किसी काम का नहीं है। मैं रो रो कर कहता, पिताजी मैं बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ता हूँ, किंतु क्या करूँ, जो पढ़ता हूँ वो याद ही नहीं रहता। वे कहते, तू पढ़ता ही नहीं, तू सर्वथा निकम्मा है, मूर्ख है। इस दैनिक अपमान एवं नित्य के पीटे जाने से इतना दुखी हुआ कि छोटी सी आयु में ही आत्महत्या की बात सोचने लगा। जीने की कोई इच्छा नहीं रही। सोचा, इस दुख और अपमान से भरे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। एक दिन 12 बजे स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं सीधा उस बरसाती नाले पर गया जो हमारे गांव के पास बहता था। वर्षा के दिन थे। नदी बाढ़ के पानी से भरी हुई थी तथा पानी तीव्र गति से बह रहा था। मैंने पुल पर खड़े होकर छलांग लगा दी। दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मर जाऊंगा, परंतु भगवान को इस शरीर से कुछ काम लेना था, इसीलिए यत्न करने पर भी नहीं मर सका। गोते खाता हुआ मूर्छित अवस्था में कोई 2 मील नीचे इस्लामगढ़ के पास जा लगा। वहां के लोगों ने मुझे पहचान कर घर पहुंचा दिया। एक दिन आर्य समाज के स्वामी नित्यानंद जी हमारे गांव जलालपुर आए। हमारे बाग में ही ठहरे। पिताजी की आज्ञा हुई कि इन्हें तू रोटी खिलाने जाया कर। मैं प्रतिदिन जाता और उन्हें रोटी खिला आता। एक दिन पिताजी ने कहा, जा भैंस को पानी पिला ला। मैं गांव के बाहर तालाब में भैंस को पानी पिलाने ले गया। भैंस पानी पीकर गहरे पानी में चली गई। मैं छोटा था, अब उसे निकालूं भी तो कैसे। बहुत चिल्लाया, ढेले मारे तो भैंस तालाब के दूसरे किनारे पर जा निकली तथा बाहर निकलकर जमींदार के खेत में घुस गई। जितनी देर में मैं दूसरी ओर पहुंचा, उतनी ही देर में उसने खेत में लगी फसल का बहुत सारा भाग नष्ट कर दिया। इधर से मैं भगा हुआ गया, उधर से जमींदार आ गया। मुझे पकड़कर इतना मारा कि हड्डियां दुखने लगी। उस दिन मुझे स्कूल में भी मार पड़ी थी। घर आया तो पिताजी ने क्रोध से कहा, इतनी देर लगाकर क्यों आया है, और उन्होंने भी मुझे पीटा। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैं क्या करूं। तभी पिताजी ने कहा, जा अब बाग में स्वामी जी को रोटी देकर आ। मैं रोटी लेकर स्वामी जी के पास पहुंचा, उन्हें खाने को कहा और एक और निराश और उदास सा खड़ा रहा। महात्मा जी मेरी ओर देखते रहे। भोजन कर चुके तो बोले, खुशहाल चंद्र, क्या बात है, तू आज उदास क्यों है। सहानुभूति की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फूट फूट कर रो उठा। स्वामी जी ने बड़े प्यार से मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और बोले, तुझे क्या हुआ है, क्यों इतना दुखी है। मैंने रो रो कर सारी कथा उन्हें सुनाई। उन्हें बताया कि यत्न करने पर भी मुझे कुछ नहीं याद होता, मेरी बुद्धि खोटी है। उन्होंने कहा, आ बैठ मेरे पास, मैं इसकी औषधि बताता हूँ। एक कागज लेकर उन्होंने पेंसिल से गायत्री मंत्र लिख दिया और बोले, ये है तेरे रोग की औषधि। जब परिवार के सब लोग सोए हुए हों, प्रातः 2-3 बजे उठकर स्नान करके इसका जाप किया कर। तब उन्होंने गायत्री मंत्र के अर्थ भी बताए और जो अर्थ उन्होंने बताए थे वो आज भी मैं भूला नहीं हूँ। तभी से
मैं प्रातः उठने लगा। जप के लिए बैठने पर नींद आती थी। मेरी चोटी लंबी थी। मैंने छत पर रस्सी बांधी और उसका दूसरा सिरा अपनी चोटी से बांध लेता था, जिससे झपकी आते ही नींद खुल जाती थी। इस प्रकार 5-6 महीने जप करते हो गए तो मैंने उसका प्रभाव देखना प्रारंभ किया। पहले परीक्षा होती थी तो मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर अशुद्ध हुआ करते थे। अब मैं पास होने लगा। अध्यापकों ने कहा, तूने अवश्य ही नकल की है, तेरी सफलता की तो आशा ही नहीं थी। मैंने कहा, नकल नहीं की, मैंने केवल गायत्री मंत्र का जप किया है। अध्यापकों को संभवतः ये बात समझ में नहीं आई, परंतु इसके बाद मैं परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने लगा। इन्हीं दिनों मैंने एक कविता भी लिखी, जिस पर हमारे गुरु अध्यापक ने मुझे इनाम दिया। मैंने घर पिताजी को कविता और इनाम दिखाया, उन्होंने भी मुझे इनाम दिया। इसके कुछ महीने बाद एक और घटना हुई। आर्य समाज जलालपुर जट्टा का वार्षिक उत्सव था। महात्मा हंसराज जी का एक व्याख्यान इस उत्सव में हुआ। मैंने महात्मा जी के व्याख्यान की रिपोर्ट तैयार करके उन्हें दिखाई। उन्होंने पूछा, तू किसका लड़का है? मैंने कहा, आर्य समाज के मंत्री लाला गणेश दास जी मेरे पिता हैं। उसी समय मेरे पिताजी भी आ गए। महात्मा जी ने मेरे पिता से पूछा, इस लड़के से क्या कराते हो? पिताजी ने कहा, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसके लिए जुराबे बुनने का कारखाना लगवा दिया है। महात्मा जी ने सुनकर कहा, इस काम के लिए ये लड़का ठीक नहीं मुंशी जी, इसे मुझको दे दो, मैं इसे उस काम पर लगाऊंगा जिसके यह योग्य है। पिताजी ने कहा, मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ, ये आपका बच्चा है, जैसा आप चाहें करें। इसके कई दिनों बाद महात्मा जी का पत्र आया कि खुशहाल चंद्र को लाहौर भेज दो। मैं वहां गया। आर्य गजट में 30 रुपये मासिक पर नौकर रख लिया गया। आर्य गजट में कार्य करते हुए उसका संपादक भी बना। इन्हीं दिनों मालावार में मोपला विद्रोह हुआ। मुसलमानों ने हजारों हिंदुओं की गर्दनें काट डाली, कितनों को जबरन मुसलमान बना दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाना आवश्यक था। देश के पत्र पत्रिकाएं इस दिशा में निष्क्रिय थे। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कोई भी नहीं छापना चाहता था। मैंने अनुभव किया कि इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता कभी स्थापित नहीं होगी। इसका विचार करके हमने हिंदुओं को संगठित करने एवं परस्पर एकता स्थापित करने के लिए मिलाप पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इसका उद्देश्य ही था हिंदू मुस्लिम एकता आचरण को उन्नत करने की, सदाचार को प्रोत्साहन देने की, रक्षा करने की आकांक्षा उत्पन्न की जाए। गायत्री माँ की कृपा से मिलाप पत्र का प्रकाशन सफल रहा। आरंभ में तो 1 लाख रुपए का घाटा हुआ, किंतु इतने पर भी चलता रहा। भगवान की कृपा होने लगी। मोटर, गाड़ियां, मकान, गाय, भैंस सभी कुछ हो गया। बेटे बेटियां, लाखों की संपत्ति, सब कुछ मिला, क्योंकि गायत्री माँ ने कहा है कि मैं सब कुछ देती हूँ, धन, दौलत, बल, कीर्ति, सब कुछ। माँ की कृपा से मुझे सब कुछ मिला। इन्हीं दिनों लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी हॉल में पंजाब के गवर्नर पर गोली चली। 4 युवक पकड़े गए। इन पर गवर्नर की हत्या करने की साजिश का अभियोग चला। मेरा पुत्र रणवीर भी इनमें से एक था। सेशन जज ने फांसी की आज्ञा दी। तभी एक और दुर्घटना हुई। मैं जोगेंद्र नगर आर्य समाज के उत्सव पर आया था। एक पत्थर से पांव फिसल गया। मैं पहाड़ से नीचे जा गिरा। रीढ़ की हड्डी टूट गई। घायल होकर लाहौर अस्पताल में पहुंचा। सारा शरीर प्लास्टर में जकड़ दिया गया। लोग बेटे रणवीर को फांसी की सजा होने के कारण मेरे पास सहानुभूति प्रदर्शन के लिए आने लगे। सीढ़ियों पर चढ़ते समय वे रोना सा मुख बना लेते, आंखों में आंसू ले आते, किंतु जब वे मेरे पास आते तो मैं उन्हें हंसता हुआ मिलता। वे मुझे मुस्कुराते हुए देखते तो आश्चर्य से कहते, तेरी छाती में हृदय है या पत्थर? बेटे को फांसी की सजा हुई है, स्वयं अस्पताल में पड़ा हुआ है, फिर भी हंसता है। तो इस पर मैं विश्वास के साथ कहता, सुनिए, यदि मेरा कल्याण इस बात में है कि मेरा बच्चा मेरे साथ न रहे तो वो कभी नहीं रहेगा, और यदि कल्याण इसमें है कि मेरा बच्चा बच जाए तो संसार की कोई शक्ति उसको मुझसे नहीं छीन सकेगी।
लोग रणवीर के लिए रोते थे, किंतु मैं नहीं रोया। एक दिन स्वामी सत्यदेव जी, जो महाराजा जम्मू कश्मीर के गुरु थे, मुझसे मिलने आए। मेरी तरफ देखकर बोले कि इतनी विपत्ति में भी तू इस प्रकार प्रसन्न रह सकता है, इस प्रकार हंस सकता है, तो तेरे बेटे को भला कौन छीन सकता है। और उनकी बात सत्य निकली। रणवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ तथा वो अभियोग से बरी कर दिया गया। माँ गायत्री केवल लोक ही नहीं, परलोक भी देती हैं। लोक परलोक दोनों का सुधार करती हैं। आत्मा को पवित्र करने वाली वह माता आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन संपत्ति और ब्रह्म वर्चस्व को देकर ब्रह्म लोक को ले जाती है। इसीलिए कीर्ति, धन संपत्ति, संतान, बेटे बेटियां, मोटरें, संबंधी आदि सब कुछ देने के बाद प्यारी माँ गायत्री ने मुझसे कहा, मार सबको लात, मेरे साथ आ, मैं ब्रह्मलोक को ले चलूंगी। सबको छोड़कर मैं गेरुए वस्त्र पहनकर माँ के दिखाए हुए मार्ग पर चल पड़ा। 8 वर्ष की आयु से लेकर अब तक एक भी दिन मुझे ऐसा याद नहीं है जब मैंने माँ गायत्री की गोद में बैठकर अमृत न पिया हो। ये सारी कहानी सुनाने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि आजकल कलयुग अवश्य है, किंतु कलयुग में भी माँ गायत्री की उपासना करने से वह सब कुछ मिलता है जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था, जो दूसरे ऋषियों, योगियों और महात्माओं ने बताया था, जो जगत गुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, रामकृष्ण ने बताया, वो असत्य नहीं हो सकता। मैंने जीवन में स्वयं अनुभव करके देखा है और मैं कहता हूँ वह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। माधव निदान आयुर्वेद का एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। उसकी रचना इतनी अच्छी तरह से हुई कि उसको रोग निदान संबंधी श्रेष्ठ ग्रंथ कह सकते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता श्री माधवाचार्य जी महाराज की शिक्षा बड़ी ही सामान्य थी। गायत्री उपासना से ही उनकी प्रगति हुई। उन्होंने एक सच्चे नैष्ठिक ब्राह्मण जैसी तपस्या से गायत्री पुरुषचरण किए। वृंदावन में 13 वर्ष तक उन्होंने निरंतर गायत्री उपासना की। इतना करने पर भी खुद में विशेषता नहीं दिखाई दी और कोई लाभ भी नहीं दिखाई दिया। लंबे समय तक निरंतर इतना परिश्रम करने पर भी लाभ न मिलने से बहुत निराशाजनक स्थिति थी। वे निराश हो गए और साधना तथा वृंदावन छोड़कर काशी चले गए। काशी में कितने ही दिनों यहाँ वहाँ भटकते रहे। निराशा और खिन्नता के कारण मन कहीं लगता ही नहीं था। एक दिन मणिकर्णिका घाट पर एक अवधूत से मुलाकात हुई। घनिष्ठता बढ़ी। माधवाचार्य जी ने मन की सारी व्यथा अवधूत को बताई। अवधूत तांत्रिक थे। उन्होंने माधवाचार्य को भैरव की उपासना करने को कहकर उपासना का विधि विधान भी बता दिया। 1 वर्ष तक भैरव का अनुष्ठान करते करते उनकी साधना सफल हुई। उस दिन साधना कर रहे थे, तभी एक आवाज सुनाई दी, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। माधवाचार्य बहुत धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति थे। वे स्थिर भाव से अपनी साधना में लगे रहे और कुछ नहीं बोले। फिर से दूसरी बार आवाज आई, वरदान मांग। वे फिर भी चुप रहे। अब तीसरी बार फिर से वही आवाज आई। तब माधवाचार्य ने कहा, मुझे आपके दर्शन की इच्छा है। कृपा करके पीछे से बोलने के बजाय मेरे सामने आकर अपने असली स्वरूप में मुझे दर्शन दें। तो आवाज आई, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। इसका कारण गायत्री पुरुषचरण है जो तुमने पूर्व में किए थे। मेरी शक्ति इतनी नहीं कि मैं गायत्री उपासक के सामने प्रकट हो सकूं। तब माधवाचार्य बोले, जब आप में गायत्री उपासक के सामने प्रकट होने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो आपका वरदान भी अल्प सामर्थ्य वाला होगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे इतना बतलाइए कि मेरी गायत्री साधना निष्फल क्यों गई और उसकी सिद्धि प्राप्त करने का कौन सा मार्ग है। अदृश्य भैरव ने पीछे से ही जवाब दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का नाश करने में 13 वर्ष की साधना खर्च हो गई। अभी 1 वर्ष वही साधना और करो तो तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का पूर्ण नाश हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा पूर्णतः निष्पाप हो जाएगी। तब तुमको गायत्री का ब्रह्म तेज मिलेगा। वृंदावन जाकर
फिर से 1 साल तक साधना करने से तुमको इस बार सिद्धि मिलेगी। इतना कहकर भैरव अंतर्ध्यान हो गए। माधवाचार्य वृंदावन आए और उन्होंने 1 साल तक उसी स्थान पर फिर से साधना की। 1 वर्ष के बाद उनको माँ गायत्री का साक्षात्कार हुआ और उनकी वाणी सिद्ध हुई। संसार की भलाई हो और स्वयं को यश मिले, ऐसे ग्रंथ की रचना करूं, ये प्रार्थना उन्होंने भगवती से की। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। शिक्षा सामान्य होते हुए भी उन्होंने माधव निदान जैसे ग्रंथ की रक्षा की। गायत्री सतोगुणी शक्ति है। उसका सबसे पहला प्रभाव मनुष्य के जन्म जन्मांतरों से संचित हुए पाप कुसंस्कारों को नाश करने में होता है। जब तक सारे पापों का नाश नहीं होता, आत्मा निर्मल नहीं बनती, तब तक गायत्री साधना का विशेष लाभ प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। जिस स्थान में गहरी खाई खोदी गई हो, उस स्थान पर अगर सुंदर महल बनवाना हो तो पहले खाई को पाटने में शक्ति लगानी पड़ेगी। खाई पूरने के बाद भूमि समतल होगी, तभी महल बनाने का क्रम आरंभ होगा। जो पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कारों के नाश हुए बिना थोड़ी ही साधना का तुरंत लाभ उठाना चाहते हैं, उनको माधवाचार्य की शुरुआत की असफलता जैसा ही निराश होना पड़ता है। किंतु जो धैर्य पूर्वक इस महाशक्ति की उपासना करते हैं, उनको मधुर फल अवश्य प्राप्त होता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।